अल्लाह के आशिकीन हज़रत सैयदना मौलाना शाह रसूलुल्लाह के दीवाने सैयदना हाज़िर मजलिस में बैठे हुए हैं। और ये तरीक़त की महफ़िल है। इस तरीक़त की महफ़िल में, वलियों की महफ़िल में, अल्लाह वालों की महफ़िल में अल्लाह तबारक व तआला इनके शान में कुरान में फरमाता है नूरुल्लाह, जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि उनकी आँख से नूर का है तो उनका जिस्म किसका होगा? आँख अल्लाह का है, जिस्म किसका होगा? सुभान अल्लाह, वो भी अल्लाह अल्लाह ही का है। गोया कि सरापा जिस्म अल्लाह ही अल्लाह होगा। बेशक। ये वलियों की शान है। हम लोग उनके अकीदत के मंद हैं। जहाँ भी हम लोग का वाक़िया सिलसिला है, इस सिलसिला के मुतालिक शायद ने एक ही लफ्ज़ में पीर, नबी, वली, अल्लाह सबको पुकारता है और फरमाता है अली वारिस नबी वारिस, अली वारिस नबी वारिस हुआ उसका खुदा वारिस। तो मैं चाहूँगा अली वारिस नबी वारिस हुआ उसका खुदा वारिस, किसी पर्दे के मुँह से जब कभी निकला किया वारिस। सुभान अल्लाह। अगर हम या वारिस के लफ्ज़ अपने ज़ुबान से निकाला तो गोया हमने अपने पीर को भी पुकार लिया, नबी को भी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वारिस लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसमें फिर अली और अल्लाह और रसूल को दोहराने की जरूरत नहीं है। बेशक। एक लफ्ज़ में हमने सबको पुकार लिया। जी बेशक। ये हमारा सिलसिला की शान है। बेशक। ये हर सिलसिला में नहीं है। या आप किसी भी सिलसिला में जाइएगा तो ये रुतबा, ये मर्तबा आपको नहीं मिलेगा बेशक। जो हमारे इस सिलसिला में मौजूद है। हम उस सिलसिले के अकीदतमंद हैं। लाशानी और बेमिसाल पीर इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह सुभान हम अल्लाह, मनामी कहलाते हैं, कादरिया कहलाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। पीराने पीर दस्तगीर मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह। मादरजाद वली हैं। माँ के पेट में 15 सिपारा जी बेशक। कलामुल्लाह याद करके और दुनिया में जाहिर हुए। उस खानदान से हम लोग निस्बत रखते हैं। बेशक। सुभान हम अल्लाह। लोग अबुल वलाई कहलाते हैं। जी बेशक। जब अबुल वला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार मदीना के हुक्म से जो भी लाए हिंदुस्तान में आए, तब से लेकर के और क़यामत तक के लिए जितने भी औलिया अजाम इस दुनिया में तशरीफ लाएगा सबका अमानत लेकर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबका अमानत लेकर के आए। जी उस अमानत में अमानत शाह रहमतुल्लाह अलैह का भी अमानत था। बेशक। सुभान अल्लाह, हमारे अमानत पुरसौली के राजा का भी अमानत। बेशक। सुभान अल्लाह। जो आज से 800 बरस पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह लेकर के लाए, अमानत लेकर के आए, अमानत के लिए। बेशक। सुभान अल्लाह। 800 बरस के बाद जब अमानत पहुँचते हैं वहाँ ख्वाजा की दरबार में भटकते भटकते हर मजार से कहीं अल्लाह रसूल नहीं मिला उनको। रजूब था कि मुझे अल्लाह रसूल चाहिए, कहीं नहीं मिला, नहीं मिला। उसके बाद जब ख्वाजा की दरबार में पहुँचे, 1 हफ्ता तक रहे। ये कोई नई बात नहीं है, बोल रहा हम सब लोग ऊपर का ही है, लेकिन उन्वान है ये
कि अमानत को अमानत कैसे मिला और सुभान किस अल्लाह, मकाम का सुभान हमारा अल्लाह। सिलसिला है। मैं वाकया को आप लोग जानते हैं, दोहराना नहीं चाहता जी। लेकिन दर्शाना चाहता हूँ कि हम किस सिलसिले से, जी सुभान अल्लाह। हमारा मकाम क्या है। वो सिलसिला में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 800 बरस पहले अमानत शाह का अमानत लेकर के अपने पास रखे थे कि एक रोज अमानत हमारे पास आएगा। सुभान सरकार अल्लाह। मदीना ने कहा कि ए ख्वाजा ये अमानत की अमानत है, ले जाओ, सुभान अल्लाह। 800 बरस के बाद तुम्हारे पास आएगा उसके बेटा। सुभान अल्लाह। जब हजूर वहाँ पहुँचे 1 हफ्ता तक अल्लाह रसूल का कोई चर्चा नहीं, उनके सामने कोई आया ना मिला ना कुछ नहीं। जुमा का दिन था, डॉक्टर हजूर फरमा रहे थे कि 1.25 लाख का जुमे की मजमा थी, इसमें हम तशरीफ, हम भी नमाज पढ़े और मलूल होकर के बैठ गए। ख्वाजा खाली औलादे दुनिया बांट रहा है, अल्लाह रसूल इसके पास भी नहीं है। हम 1 हफ्ता से बैठे हैं, कोई अल्लाह रसूल मुझे नहीं मिला। मलूल होकर के जरा सा वक्त तारी हुआ उनको, तो देखते हैं कि दो नकाब हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद डॉक्टर हजूर बोले कि हम ये सब नहीं जानते हैं, आप लोग कौन हैं, नकाब को हटाइए और बताइए। नकाब को हटाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ही ख्वाजा हूँ, ये अब्दुल्लाह बेयाबानी हमारा खादिम है। हम लोग दोनों आदमी हाजिर हैं और ये सामने एक तख्त में नूर रखा हुआ था। सुभान अल्लाह। एक नूर था, ये वो नूर था कि जो आदम के पेशानी में रखी गई रोजे अजल में। सुभान अल्लाह। ये वो नूर था कि आदम से होती है इब्राहिम खलीलुल्लाह के नारे नमरूद से बचाया जिस नूर ने। सुभान अल्लाह। वही नूर को ईसा अलैहिस्सलाम तक मौजूद आया, वो नूर हजरत अब्दुल्लाह के पेशानी में आया। सुभान अल्लाह। और जबकि कहत साली पड़ी थी अरब के सरजमीन पर, लोगों ने कहा कि 12 लड़के हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, एक औलाद को अगर ये अल्लाह के राह में कुर्बान कर देंगे तो कहत साली दूर हो जाएगी। तो वोट हुआ, गोटी हम लोग देहात में जो डालते हैं उसमें हजरत अब्दुल्लाह का नाम आ गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबूवत तो अब वहीं पर खत्म होने वाली है, अब उन्हीं को कत्ल कर दिया जाएगा कहत साली के लिए। लोगों ने कहा कि ना ये तो बहुत खूबसूरत है, इनको नहीं कत्ल किया जाएगा, नहीं चढ़ाया जाएगा, अल्लाह के राह में कुर्बान नहीं किया जाएगा। वोट हुआ, गोटी पड़ा, तो फिर दोबारा भी उन्हीं का नाम निकल गया, दोबारा भी नाम निकल गया। चौथा मर्तबा जब डाला गया तो ऊंट का उसमें नाम लिख दिया। 100 ऊंट का जब नाम लिखा गया तो लास्ट में जाकर के एक ऊंट का नाम आया। तब उस ऊंट को कुर्बान करके उस कहसाली को दरियाफा किया गया। उस दौर से, उस शहादत से निकल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरे अजल का नूर पेशानी से बच गया। वो तो आना मकसूद था हजरत आमना के सिकम, वही नूर है। सुभान अल्लाह। वो नूर को लेकर के आमना के शिकम में आया और दुनिया तक आई। वही नूर हजरत अली के पास आया, वही नूर करबला में आया और करबला में शहादत से पहले वो नूर को जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु को सीने से सीने लगा के वो नूर दे दिए। सारे के सारे 72 सहाबी खत्म हो गए, शहीद हो गए। क्या शौक नहीं था जैनुल आबिदीन को शहीद? लेकिन अगर जैनुल आबिदीन शहादत का जाम पी लेते तो वह वलायत तो वहीं पर करते। नूर कहाँ से आता है? ये डॉक्टर अमानतुल्लाह साहब का जहूर कहाँ से होता? और राजपुर सौलिक सरजमीन चमक पर कहाँ? तो वहाँ से ख्वाजा साहब तक आया वही नूर जो आदम तक से आया, चलता हुआ करबला के मैदान से आया, और वही नूर तख्त के रूप में रखा हुआ था इनके लिए। आप कहे कि वो इस्माइल पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आपको मिलेगा, है अमानत तेरा अमानत इस्माइल पाक के पास, चले जाओ वहीं पर। वहाँ गए, हुजूर को खिदमत किए, वही अमानत
अमानत को मिला और उसको लेकर के जलवे ज़हूर में आए और यहाँ आकर के वो खिदमत किया, जलवा किया कि डॉक्टरी पीरियड में बका बिल्लाह के मंजिल को तय किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग माला फेर करके और जंगल में जा करके मस्जिद में तस्बीह ला करके और इबादत करके लोग बका बिल्लाह के मंदिर तक नहीं पहुंचता है, लेकिन हुजूर का करम और जो नूरे मुअल्लक और रोजे अजल से आ रहा था उसको कौन मिटाए? इस किस्मत में जो अल्लाह ने लिख दिया उसको कौन मिटाए? वो चाहे डॉक्टरी कर ले या कोई काम करे उसको तो मिलना है। डॉक्टरी पीरियड में हमारे यहाँ बहरौली के सरजमीन पे एक जोड़ी गया और माला जबते कोंगाली गाते हुए पहुँचा, 3-4 सफ़र लगाया, कोई उसको कोई पूछने वाला नहीं। हम अपने घर से निकले, हमको देख कर रुक गया। हम बोले कि हजरत क्या है कि आप दौड़ा लगा रहे हैं? तो रात को मैं क़याम करना चाहता हूँ। चलिए मेरे घर खाना पड़ा जल्दी, रात को कहा तुल नहीं देना चाहता, मुख्तसर नहीं। वो बोला, हम बोले कि हुजूर कहाँ से कहाँ आप जाते हैं? ऐसे ईश्वरापुर होकर के, प्यारेपुर, भगवानपुर होकर के हम आ रहे हैं, लेकिन एक अजूबा चीज़ हमने देखा है अपने पुष्प से, अपने बातनी आँखों से एक अजूबा चीज़ देखा जो हर इंसान इस भेद को समझ नहीं पाता। तो भाई क्या देखा आपने? अच्छा देखिए ना, एक ऐसा शख्स को बकाबिल्लाह के मंजिल में हमने देखा कि वो डॉक्टरी पेशा से करता है, और इतना छुप करके है कि कोई समझ नहीं पाएगा, और उनका मकाम बकाबिल्लाह का है। इस पूरे हिंदुस्तान के सरजमीन पर आज के डेट में 2 ही बकाबिल्लाह के मंजिल पर शख्स है। एक इधर भगवानपुर में डॉक्टर अमानतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा कि ये तो हमारे घर की बात है, हम लोग तो खुशकिस्मत हैं कि उनके दामन के में अपना जगह को कहें रखे हैं। तो उस वक्त ये बकाबिल्लाह के मंजिल तय किए थे। उस बकाबिल्लाह के मंजिल में जब उनके बहनोई बहरौली में इंतकाल कर गए तो हमसे कहे कि मिर्ज़ा साहब चलो जरा हम अपने बहनोई की मिट्टी तो दे दें। मिट्टी में तो हम शामिल नहीं हो सके, कब्र की पहचान हमको तो नहीं है, तुम गया था तुम चल कर हमको बता देना। जब हम कहे कि कब्रिस्तान में हम लोग पहुँचे डॉक्टर हुजूर के साथ, गाड़ी रोक दिए गए। हम कहे कि हुजूर यही तो उनका कब्र है। फातिहा पढ़े, फातिहा पढ़ के लौट रहे हैं, पीछे पीछे हम भी नाचिज थे हुजूर के पीछे पीछे। कब्रिस्तान से जो ही कदम बढ़ाते हैं, चलते चलते एक बैग रुक गए, चलते चलते एक बैग रुक गए और कुछ देर ठहर गए, कहने लगे, घूम गए हमारे तरफ। कहते हैं कि कब्रिस्तान के सारे मुर्दे हलचल मचा दिए हैं। क्या आने वाला शख्स वली अल्लाह, अरे तुम अपने बख्शिश की, तुम अपने बहनोई का बख्शिश करा कर चला जा रहा है, हम गुनहगारों के लिए क्यों छोड़ दिया? हम गुनहगारों की याद कर दे। अरे जहे नसीब कि तू आ गया है हम लोग के कब्रिस्तान में, अरे जरा सा भी दुआ कर देगा तो हम लोग के भी बच। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान के मुर्दे की आवाज़ सुन रहे हैं, बकाबिल्लाह के मंदिर पर बेशक चलने वाला मुर्दे की आवाज़ को सुनते हैं और जाकर कहते हैं कि चलो जरा इन लोगों को भी कुछ पढ़ दिया जाए। फिर कब्रिस्तान में गए, जा करके उन लोगों को भी मकसद सुभान अल्लाह। डॉक्टरी पीरियड में भी बकाबिल्लाह के मंदिर में पहुँचे। ये मकाम है हमारे सिलसिला का। ये सब सिलसिले की बात है। कुठिया शरीफ में इतना दिन तक खिदमत किए हुजूर का, कौन करेगा? ये कौन करेगा इस किस्म के कुर्बानी? आप लोग सब लोग जानते हैं, सब लोग तो खानदानी ही के लोग हैं। जो भी खिदमत होता था, घर के खर्चा जिस वक्त मैं उनके साथ डॉक्टरी पीरियड में था कर रहा था, उनके साथ में कंपाउंडरी कर रहा था, तो आलू प्याज जो भी घर में होता था बाल बच्चों के लिए रख करके सब हुजूर के राह में सब सभी पर्दा कर गए थे। पर्दा के बाद डॉक्टर हुजूर अभी घर ही पर रहते थे। तो उस वक्त हर चीज़ को लेकर के आप
घर के खर्चा करके सब कुछ हुजूर के राह में कुर्बान कर दिए थे। ये लाशानी और बेमिसाल कौन पेश कर सकता है? दुनिया तो आजकल के पीर मुरीदी में तो इतना ना लालच हो गया है कि लोग बिजनेस बना लिया है। लेकिन हमारे सिलसिले में जो हमारा शाह रहमतुल्लाह अलैह ने किया, आज के डेट में कोई नहीं किया। जो इस्माइल पाक रहमतुल्लाह अलैह ने किया, वो किसी ने नहीं किया है। हमारे नज़रों के सामने मैं अपना आप बीती कहानी कह रहा हूँ, कुछ सुनी सुनवाई या किताबी बात नहीं है। जब इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में मैं मौजूद था, तो लातमाई किसको कहते हैं, बिना लालच की इबादत किसको कहते हैं, ये मेरे पीर मुर्शिद इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह में था। ये डॉक्टर अमानतुल्लाह शाह में ये चीज़ पाई गई और वलियों में नहीं सुना जाता है। बहुत सारे लोग वली हैं। हुजूर जब आज सुने हैं हम कि आसाम गए थे इस्माइल पाक रहमतुल्लाह अलैह, तो कोई भाई लोग के साथ छोड़ करके कहे कि जंगल की तरफ चले गए। 3 रोज जंगल के तरफ से गायब हो गए। सारा पीर भाई लोग घबरा गए कि हुजूर आखिर गए कहाँ गए। उधर से हुजूर वापस आ गए। फिर जंगल के तरफ से लोगों ने पूछा कि हुजूर हम तो बहुत घबरा गए थे कि आप कहाँ चले गए हैं, क्या हम लोग जवाब देंगे। हुजूर बोले कि हमारा एक मेराज हुआ है। सुभान अल्लाह। यूँ तो सारी दुनिया जानती है कि हम लोग का आखिरी पैगंबर, हम लोग का नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही मेराज हुआ है। सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, बहुत सारे वली हैं जिन लोगों का मेराज हुआ है। लेकिन ये सीना बसीना का इल्म है, ये इल्म लदुनी है, ये आम नहीं किया जाता है। ये सीना बसीना और ख़ास जो मुरीदीन होते हैं वहीं तक मौजूद है। हुजूर बोले कि हमारा मेराज हुआ है। मुरीदों ने कहा कि हुजूर कैसे मेराज हुआ, जरा सुनाइए। हुजूर फरमाने लगे कि एक कश्ती नुमा सवारी आई, जैसे कि हुजूर के लिए मदीना शरीफ में, काबा शरीफ में बुराक आया हुआ था, उसी तरह से मेरे लिए एक कश्ती नुमा सवारी आया। उस पर मैं बैठ गया और वो कश्ती चलने लगी, उड़ने लगी आसमान की तरफ। उड़ते उड़ते पहला आसमान पर गया, दूसरा आसमान पर गया। इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर लेकर खड़े हैं। सब लोग जानता है कि बात है, क़यामत के दिन उठेंगे। उस सूर की अंदर हुजूर की वो कश्ती नुमा जहाज उस सूर में घुस गया, हुजूर कहते हैं, और इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से गुजर गया और लेकर ऐसे खड़े हैं। उस सूर की दूरी जमीन से लेकर के आसमान तक की है। इतना मोटा, इतना बड़ा उसका दूरी। और इसराफील अलैहिस्सलाम इससे भी बड़े हैं, सब लोग लेकर के खड़े हैं। उसी आलम में बताते थे, वाकया और है लेकिन मुख्तसर में मैं बोल रहा हूँ। जो देवा शरीफ वाले वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं, मेराज की हालत में मैं अर्श तक जा रहा था, तो सिदरतुल मुंतहा से जब हमने गुजरे, और तो वहाँ से जो बुराक की सफ़र उम्मतियों को सुनाया जा रहा है कि आप लोगों को पार करना पड़ेगा पुलसरा, तो देखते हैं कि वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के जदीद इतने बड़े तबके के जिनका शोहरत है पूरे हिंदुस्तान में, वो वली अल्लाह जा कर के और जा कर के पुल में फंस गए, अल्लाह तक पुल नहीं पहुँचे। लेकिन मेरा पीर मुर्शिद इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ तक रसूलुल्लाह पहुँचे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जो फना फिर रसूल
फनाफिल रसूल में जाकर मिल गया, जो फनाफिल्लाह में जाकर के मिल गया, वो अल्लाह ही अल्लाह हो जाता है। बेशक कैसे हो जाता है? एक मिसाल दे रहा हूँ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, जैसे हम लोग पीर मुर्शिद के अकीदतमंद हैं। अनल हक की सदा उनके ज़बान से निकलने लगी कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। जब वो वद उनसे ख़त्म हुआ तो मुरीदों ने कहा कि हुजूर आपसे एक कुफराना अल्फाज जाहिर हुआ है। अरे क्या हुआ है? अतः आप अनल हक कहते थे, शरीयतन में काफिराना लफ्ज़ है। बड़ा गलती का। अच्छा ठीक है, आइंदा से अगर ऐसा लफ्ज़ हमारे ज़ुबान से निकल जाए तो मुझे तुम कत्ल कर देना। महफिल जमी हुई थी और जब बात वक्त में जब आए अनल हक कहना शुरू कर दिए। उनके वसीयत के मुताबिक एक मुरीद तलवार लेकर बैठा। जब अनल हक कहना शुरू किए तो तलवार लेकर के उनके गर्दन पर मारा तो बायजीद बुस्तामी वैसे ही रह गए सही सलामत, और जिसने तलवार मारा उसी का गर्दन कट गया। अल्लाहु अकबर। जिसने तलवार चलाया या बायजीद पर, वो बायजीद बच गया, उसी का गर्दन कट गया। अब तो गजब हो गया, लोग घबरा गए। जो वक्त से तारीख पर खत्म हो गई तो फरमाते हैं क्या हुआ, क्यों तुम लोग बेचारे हो? हुजूर गजब हो गया, आपके हुक्म मुताबिक आपसे वही अनल हक का सजा जाहिर हुआ, तलवार मारा गया, आप बच गए और चलाने वाला कट गया। अरे तुम लोग नहीं समझा। अरे बायजीद अनल हक कहता तो कट जाता, लेकिन बायजीद में तो अल्लाह बोला है, अल्लाह को कौन काट सकता है? इसलिए अल्लाह को जो काटे और खुद कटे। अल्लाह वालों से जो भी लिया है मुकाबला, जो भी किया है, जो भी लड़ाई लिया है, जो भी शिकवा शिकायत किया है, जो भी पंगा लिया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से जयपाल जोगी जब पंजा ले लिया, मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, खुद बर्बाद। सही बात। खुद बर्बाद हो गया। ये वलियों की शान है। आज जाइए कुशौली के सरजमीन पर, पूरा टोटल प्यारेपुर के लोग कम से कम कितना लोग, सबके सब शिकायत देता है। आज सबसे बेसी मौलवी आजकल के मौलवी जितना फतूदी है सब, सबसे ज़्यादा वही लोग माने ये सब हाँ फिरका परस्ती में है। और शिकायत जहाँ जाइए शिकायत, मज़ार पर मत जाओ। मज़ार पर आ गया, हम लोग के मज़ार पर कहाँ गया था, हम लोग अपने पार्टी से तुमको ग्रुप बना लिया है, हम लोग अपने पार्टी से हटा देंगे, पार्टी से हटा देंगे। तो ये सब आलम है। क्यों? यजीदियत है, हम हुसैनी हैं। यजीद हमारा करबला ही से खिलाफ, हमारा करबला ही से खिलाफ है यजीद। और यजीदियत शैतानियत है, और शैतानियत रोज़े अजल से ही आदम का खिलाफ किया, अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं माना। हम लोगों का तो सिलसिला में है पीढ़ी सब कुछ पीढ़ी के सजदा करते। आज मौलवी लोग कहता है कि काफी हो जाएगा सजदा करेगा। अरे मर्दू, तुमने ये नहीं समझा, आदम को तो अल्लाह ने सजदा कराकर बता दिया कि ऐ लोगों, तुमको हक परस्ती अगर करनी है तो आदम परस्ती करो। जब तक तुम आदम परस्ती नहीं करेगा, वली अल्लाह को तुम परस्ती, पीर मुर्शिद के परस्ती नहीं करेगा, खुदा परस्ती हो ही नहीं हो जाता है। गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब बूढ़े तशव्वुफ में लिखते हैं कि पीर परस्ती ही दरअसल में खुदा परस्ती है। जिसने पीर परस्ती नहीं किया कभी भी खुदा परस्ती नहीं कर सका। शायर ने कहा कि वास्ता लेगा न जब तक तू वली अल्लाह का, वास्ता लेगा न जब तक तू वली अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता पाना खुदा की। तुम उस वक्त तक अल्लाह की पता नहीं पा सकते हो जब तक
तुम पीर परस्ती नहीं करोगे। क्या किए ख्वाजा साहब 20 बरस तक ले अपने उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह के मुकर्रिर हुए। और उनकी बात को छोड़िए, सारे वलियों के सरदार दिल के सारे वलियों के कांधे के ऊपर जिनका पैर है, सुभान अल्लाह। बगदाद के सरजमीन पर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे हैं कि सारे वलियों के ऊपर हमारा पीर, हमारा पैर है कांधे के ऊपर। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह संजर के पहाड़ पर इबादत में मशगूल थे। उस वक्त कोई मोबाइल का ज़माना नहीं, बेशक, सुभान अल्लाह। वहाँ से बात कर लीजिए। जी। कष्ट की ये आलम होती है कष्ट। कि निगाहें ओली में वो तासीर देखी बदलते हजारों को तकलीफ होती। निगाहें करम में आंखें बंद करके इबादत कर रहे हैं और पिराने पीर गौस पाक से कांटेक्ट हो रहा है। कहते हैं बगदाद की सरजमीन पर के सारे वलियों के कांधे पर मेरा पैर है। तो आज सुनाई दे रहा है संजर के हजारों मील को उसके दूरी पर संजर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कान में आवाज है। ये फौरन सर को झुकाते हैं, कहते हैं कि या और कांधे पर ही नहीं, सुभान मेरे सर अल्लाह। आंखों पर, सुभान अल्लाह। आपका पैर मेरे सर आंखों पर है। ये मकाम है, ये से वलियों का मकाम है, यही चीज़ है। तो हम लोगों को तो सरदारेजी का तो अल्लाह ही ने सिखा दिया कि ऐसे ऐसे तो करोगे तो इबादत होगी। इसी भेद से इंग्लिश नहीं समझ पाया तो मरदूद हो गया। आज भी पीर परस्ती का भेद जो नहीं समझता है वो मरदूद है। आज भी जो पीर परस्ती का हक को नहीं समझता है वो मरदूद है। वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता है, उसको कभी भी रसाई नहीं। यही सब रास्ता है हम लोगों को, इसी रास्ते को हम लोग राही हैं। आज सब लोग आशिकाने वारिस आशिकाने इस्माइल सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम लोगों के अकीदत है, हम लोग गुलामों में से हैं। तो मैं अपने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कर रहा हूँ। हम लोगों के इस राह के राही मरते दम तक कहीं सलामत रखे इंशाअल्लाह। उनके दामन हम लोगों के हाथों से न छूटे इंशाअल्लाह, आमीन। और मरते तक उन्हीं के नाम लेकर के और जबान पर निकल जाए। वारिस भाई बोलते थे, लातमाई की इबादत किस चीज़ को कहते हैं? लातमाई की इबादत किस चीज़ को कहते हैं? डॉक्टर हुजूर जब इस दुनिया फानी से रहलत फरमाने लगे और वारिस भाई के जानू मुबारक पर आराम फरमा रहे थे, शरीर मुबारक को रख करके उन्होंने आखिरी लफ्ज़ दुनिया से जाते जाते क्या कहा कि ए अल्लाह, मैंने इसलिए इबादत नहीं किया कि तू मुझे मिली। इसलिए इबादत सारी दुनिया को आती है कि अल्लाह मुझे मिल जाए। जन्नत जहन्नम से लोग पाक है, बड़े बड़े वली अल्लाह ये नहीं चाहिए, अल्लाह चाहिए, अल्लाह मुझे मिल जाए। मगर डॉक्टर हुजूर ने चलते वक्त ये कहा कि नहीं नहीं ये अल्लाह, मैंने इसलिए भी इबादत तेरी नहीं किया कि तू मुझे मिल जाए। इसलिए नहीं किया, तेरा हुक्म है इबादत करना, मैं बंदा हूँ तेरा इबादत, इसलिए तू मुझे कबूल कर। ये लातमाई है। इस्माइल पाक रहमतुल्लाह अलैह लातमा खिदमत किया। करोड़ों के संपत्ति जब चलते फिरते वहाँ से चलने लगे तो डॉक्टर हजूर से बोले कि डॉक्टर, बागान का जो संपत्ति है वो आपके नाम से है और ये जो बाजार का संपत्ति है हमारे नाम से है। दुनिया तो पाई पाई बिटोरते फिरती है, कहीं जाएंगे मुझे कि हाँ पीर साहब तो 10 रुपया नजराना मिलेगा, हमारे बाल बच्चा का परवरिश होगा। लेकिन वो इस्माइल पाक को देखिए और वो अमानत पाक को देखिए कि जिन्होंने दौलत क्या के बाल बच्चों तक भी छोड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर हजूर वाकया ये भी सुना दे रहा है, बात लम्बा होते चला जा रहा है कुछ। तो डॉक्टर हजूर एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि पीर वो है जो मुरीद से कुछ तलब न करे और मुरीद वो है जो अपने पास कुछ न रखे। उन्होंने कहा कि हम
तो अपने पास सब कुछ रखे हैं, बेटा बेटी धन संपत्ति सब, तो उम्मीद सही मानों में नहीं थी। फौरन खत लिखा, कागज पत्तर, जगह जमीन धन दौलत के सबको बेटा बेटी का मालिक हुजूर के सामने फेंक दिए कि हुजूर मैंने आपको ये बेटा बेटी धन दौलत संपत्ति घर द्वार सब आपको सुपुर्द किया, आपका है, हमारा नहीं है। ठीक है बेटा, मैंने कबूल किया, लेकिन ये जो भी है इसका तुमको हमने मैनेजर बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा पतो है उसको खिलाओ, हमारा पोता पोती है उसको चलाओ बनाओ देखो, और जो बचे हमको दो, जो अपने पीठ में खर्चा करेंगे। वैसा ही किए। ये लातमाई है। बागान का जमीन डॉक्टर हुजूर के नाम से था, हुजूर के नाम से टीटागढ़ का जो मजार था वो था। जब वहाँ से चलने लगे तो कहे कि डॉक्टर हम तो अब छोड़ कर चले जा रहे हैं मजार, तो इसको हम राह लीलाह में न करेंगे, हमारे नाम से है, चलो हम जा रहे हैं कल कलकत्ता जाकर वक्फ बोर्ड में वक्फ कर देंगे, अल्लाह के राह में दे देंगे इसको। आपके नाम से बागान है, आपका कीजिएगा। जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। आप फरमाते हैं कि हुजूर जब आप राह लीलाह में वक्फ कर दीजिएगा तो हम काहे कीजिएगा, हम भी कर देंगे। कल जा करके दोनों आदमी वक्फ कर दिए। करोड़ों का संपत्ति बागान था, टाउन का जमीन टीटागढ़ की बात कर रहे हैं। टीटागढ़ 4 कट्ठा में बागान था, वहीं से ज़्यादा हुजूर का संकल्प उठता था, उसी की वीडियो बनाए थे और बहुत बढ़िया तरीका से बना था। और हुजूर के नाम से यहाँ टोटल घर था, करोड़ों का प्रॉपर्टी बागान था, करोड़ों का प्रॉपर्टी मजार था। लेकिन लातमाई का हालत देखिए कि आज का दुनिया का पीढ़ी होता, बाप रे बाप, यहाँ गर्दन हम 10 रुपए के लिए भटक रहे हैं, करोड़ों तो पगला दो, करोड़ों की बात है। लेकिन नहीं, राह लीलाह में लातमाई में जो कदम रख दिया है, फिर दौलत की तरफ घूर कर देता है। बोले कि ठीक है हुजूर चला जाए। दोनों आदमी जाकर के राह लीलाह में वक्फ कर दीजिए 2 करोड़ के संपत्ति। डॉक्टर हुजूर से बोले कि तब कर चुका हम लोग, हुजूर बोले कि आपको हम ले करके चलते हैं। ये चलने लगे, लातमाई का ये आलम है। और फकीरी उसको कहते हैं कि हुजूर मेरे इस्माइल पाक रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म पर एक कुर्ता और एक लुंगी के सिवा और कुछ नहीं था। अगर ये भी लंगा होना शरीयत जा देता तो वो भी उनका सिर्फ एक लुंगी और कुर्ता लेकर के वहाँ से चले। करोड़ों की संपत्ति इसको कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला जिसको नवाजता है। आज ये हर चीज़ जो है दुनिया में, आसमान और जमीन में झंडा फहराने वाली है। लेकिन अब देखिए कब वक्त आ रहा है अल्लाह का, देर आए दुरुस्त है। फारसी का एक शेर है, देर का काम दुरुस्त होता है, अल्लाह का मौज होता है। अल्लाह का मौज होता है जब तक उसके इश्क पर, उसके महबूब पर कोई रुखना नहीं आएगा, अल्लाह को जला नहीं, अल्लाह को जला नहीं जाता है। अल्लाह के वली, खुदा का वली के मतलब दोस्त होता है। अल्लाह का जो यार होता है, दोस्त होता है, अल्लाह वाला होता है, उस पर जब तक आँच नहीं आती है, रुखना मने क्या बोले? कुछ नहीं करता। रुखना मने रुकावट, रुकावट। तो वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन, आपको इस्लामी सल्तनत 800 बरस इसी हिंदुस्तान पर नहीं था। लेकिन जो भी शहनशाह वक्त होते थे इस पर पाकीज़ा होते थे, वलियों के ही होते थे। शमशुद्दीन अल्तमश का नाम सुना होगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की थे, सुभान अल्लाह, मुरीद थे। तो ऐसे ऐसे लोग होते थे, तो उन लोग की हुकूमत चलती थी। क्यों? आकि ये सारी दुनिया के हुकूमत खुदा वालों के हाथ में हसी है।
खुदा तो स्थिर बैठता है और उस पर बैठता है, सब लोग इन लोगों को बकस देता है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह एक शख्स राह पे मार दिया। बता रहा हूँ कि कैसे ये लोग चैलेंज करते हैं। वो आकर कहा हुजूर हमको वक्त का बादशाह का चपरासी ने मुझे नाहक मार दिया है, एक हुक्का लिखे, खत लिखे, शहंशाह वक्त के पास तुम्हारा सिपाही ने मेरे मुरीद को नाहक में मारा है, अगर तुम इसका बदला नाहक में अपने सिपाही को सजा नहीं दोगे तो तुम्हारा तख्त को छीन लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि वो शहंशाहियत को छीन लेना वलियों का काम है और किसी को दे देना ये वलियों के हाथ काम है। जब जहांगीर बादशाह ने शरशरमद रहमतुल्लाह अलैह को जब कत्ल कर दिया, अल्लाह को जलाल। अरे मजदूर 800 बरस से तुमको हमने तक से शाही किया है, हमारे दोस्त पर तुमने हाथ उठा दिया है? हमारे दोस्त को तुमने शहीद कर दिया। नालायक, तुम शरीयत परस्त बनता है। पकड़ा हाथ को, कहा कि झटक दिया अल्लाह ने, कहा कि अरे अंग्रेजों जल्दी इंग्लैंड छोड़ो, चलो हिंदुस्तान के शरीयत। इस नालायक से हमने छीन लिया तख्त ताज को, मेरे प्यार पर इसने हाथ दे दिया, मेरे महबूब को इसने कत्ल करा दिया, छीन लिया। अंग्रेज आ गए। यही सब वलियों की शान होती है, जो चाहे छो कर दे। हमारा शाह रहमतुल्लाह अलैह से बहुत लोग पूछता है हम उनका क्या करामत है, उनका क्या करामत है? करामत तुम देखना चाहते हो? करामत जब तुम देखना चाहते हो तो जरा कुछ दिन पर प्यार काफी से ना पूछिए। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मेरा जनाजा का नमाज वही पढ़ाएगा जिसका तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हो, असर की सुन्नत कज़ा ना हो। है? सारे मुफ्ती मौलाना फेल, सारे मुफ्ती मौलाना फेल। कुतुब कत्ताब हिंदुस्तान के सबसे बड़ा वली अल्लाह पर्दा कर दिया और ऐलान कर दिया है लाखों लोग मजमा में हैं, वली के जनाजे में हम लोग जाएंगे। उसमें मुफ्ती थे, आलिम थे, फाजिल थे, सब लोग मौजूद था, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई कि मुसल्ले पर चले जाए। वक्त का दिल्ली का शाही इमाम साहब, हुजूर आप तशरीफ लाइए मुसल्ले पर। क्यों भाई? तो हमसे भी जिंदगी में कज़ा हो गया, कज़ा हो गया है। 10 बजे से लेकर असर का वक्त होने जा रहा है, किसी ने मुसल्ले पर नहीं आया और जम्मे गफीर पूरा हिंदुस्तान खड़ा है कि अब जनाजा होगा, अब जनाजा होगा, अब कोई मुसल्ले पर नहीं जा रहा। असर के बाद शहंशाह वक्त शमसुद्दीन पहुंचे और अपने पीर मुर्शिद के कफन को हटाया। सुभान अल्लाह। और कहा कि हुजूर राज खोल दिए, आपने तो गजब कर दिया। मैं तो सारी उम्र की इबादत के बारे में तो यही सोचते थे कि मैं जानूं और तू जाने और तेरा खुदा जाने, तीसरा कोई नहीं जाने। मैं इस किस्म के छुपा करके ले जाना चाहता हूँ। वलायत तो छुपाने की चीज़ है, ऐलान करने की चीज़ है। तो मैं छुपा कर ले जा करके अल्लाह और तेरे रसूल के सामने, तेरे पीर मुर्शिद के सामने ले जाकर रखना चाहता था। इधरे हम खर्च ले कर देंगे दुनिया में करामात दिखा करके, तो हमारा तो मोटरी कम हो जाएगा। तो अल्लाह के दरबार में ले जाकर अपने गुनहगार मुरीदों को कैसे बख्शवाएंगे? लिहाजा इसलिए मैं अपने मुरीदों के लिए ये मोटरी इबादत को लेकर खर्च नहीं करना चाहता था कि तेरे दरबार में लेकर के यूँ जाकर के हाजिर करो। लेकिन तूने तो आज मेरा राज को खास कर दिया। बहुत रोए,
और कहे गए लोगों आए एलानिया वक्त सफ़े को दुरुस्त करो। ये जो हुजूर का वसीयत है वो सारे चीज हम में पाए। अब तो मुफ्ती या मौलाना सब के सब फेल हो गए और लोगों ने सफ़े कदार बांधी और नमाज को अदा किया। यही चीज़ है वली अल्लाह लोग। हम लोगों कितना लोग कहते हैं कि आप लोग हज करने के लिए नहीं जाते हैं, काबा के लिए नहीं करने जाते हैं। अरे भाई क्या तुम हज करने जाते, जहाँ अल्लाह रसूल नबी काबा हज सब तो हमारे दर पर है, मैं कहाँ जाऊँगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़या है। उनके दरबार में कुछ उलमा बैठे हुए थे, कुछ और भी लोग बैठे हुए थे। लोगों ने खाने काबा के आलिम लोग तो काबा और हज की ज़्यादा तकलीफ करते हैं। हज का वाक़या शेर दिया उसी में, हज के ऊपर गुफ्तगू होने लगी। बहुत तारीफ लोगों ने किया कि हम हज करके आए हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जलाल आ गया और फरमाते हैं कि कुछ ऐसे आशिकाने खुदा होते हैं कि उनके तसर्रुफ ऐसा होता है कि खाने काबा तो खुद उनके घर में आता है और खुद हज करते हैं, वो खुद हज कर लेते हैं। इतना कहना था कि खाने काबा हाजिर हो गया। उन लोगों के सामने खाने काबा हाजिर हो गया और कहा गए उलमाओ चलो हज कर लो। आगे आगे कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह हज किए, खाने काबा को तवाफ किए। खाने काबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आगे पर आया और हज किया लोगों ने। इल्हाम रब्बानी ऊपर से होता है, गए कुतुबुद्दीन एलानिया कह दो कि मैंने तुम्हारे हज को कबूल किया और तुम लोगों का हज अकबर। सुभान अल्लाह। ये हो तो अब बताइए कि हम क्या करने हज करने जाएंगे और कहाँ हम क्या करने जाएंगे, जब हमारे ही दर पर हज है, काबा है, अल्लाह है, रसूल है। अब हम जाएंगे कहाँ? तो हम लोगों का वो दर है जहाँ अल्लाह और रसूल सब मिलता है। उस दर से हम निस्बत रखते हैं और इस दर के हम लोग गुलाम हैं। तो वलियों की शान है हम लोग की उसी के करम और हम लोग के ऊपर अपने रहमत की छाए में हम लोग को रखें और ऐसे ऐसे महफिल हम लोग मुनासिब करते रहे। आमीन आमीन आमीन। वाखिरी ज़माना अल्लाह रब्बिल आलमीन।